नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों ने पूरा टाइम इंतजार किया कि जोधपुर हाई कोर्ट में रीट लगी हुई थी आरजेएस के एग्जाम को लेकर, और जिसके अंदर अपने पास टोटल 7 क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, जो थी आरजेएसपी 2021 के 7 सवालों पर आपत्ति हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अगली सुनवाई 17 को है ना, तो आज थी अपनी 17 फरवरी। तो सब क्या आ रहा है कि इसका डिसीजन क्या रहा। देखिए इसमें क्या हुआ था आज के इस डिसीजन के अंदर कि जब एडवोकेट गए थे वहां पे तो उनसे कहा कि इस रिट में क्या है, क्योंकि उस समय रिट लगी तो उन्होंने जवाब मांग के गया। तो हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि ये हमारी रिट जो है बाकी रिट से डिफरेंट है और हमारे 7 क्वेश्चन है जिसमें हमने रिट लगाई है। तो हाईकोर्ट ने उनको सुना और सुनने के बाद एग्जामिनेशन सेल को कहा कि आप इसका रिप्लाई दीजिए 7 क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। उस रिप्लाई के लिए उन्होंने जो है 3 तारीख दे दिया, वापस 3 मार्च को होगी। बाकी इसमें कुछ नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं दिया, कोई रिजल्ट चेंज की कोई बात नहीं हुई, सिंपल इतना सा हुआ क्योंकि एडवोकेट से पूछा गया था कि भाई इस रिट में आपने रिट क्यों लगाई, क्योंकि और भी रिट लगी हुई है और कुछ तो हमारे डिसमिस भी हुई है। तो एडवोकेट ने अपना पॉइंट रखा कि नहीं, हमारे जो 7 क्वेश्चन है बाकी रिट से हमारे क्यों अलग है, इन क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत हुई है। उन्होंने 7 क्वेश्चन के बारे में बताया था। 7 क्वेश्चन कौन से थे बेटा अपने? पहला जुवेनाइल जस्टिस का था अपना 2015 का, दूसरा सीआरपीसी का सेक्शन 41 का था, तीसरा अपना विलोम शब्द था अकारण वाला, चौथा फिर से अपने जुवेनाइल जस्टिस वाला था, पांचवा फिर अपना वो था उन्होंने इंडिसेंट एक्ट में चेंज कर देना आंसर, क्योंकि इंडिसेंट एक्ट में जैसे मैं कानून प्रकाशक का बैरक की बात करूँ तो उसमें तीनों ही डेट लिखी हुई है ना। उसके बाद फिर से जज एक्ट का था और लास्ट स्थानवाचक का था। तो फिर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो हाई कोर्ट ने एग्जामिनेशन सेल से कहा कि आप इन 7 सवाल का जवाब पेश कीजिए। तो नेक्स्ट जो डेट है हियरिंग की वो हियरिंग की डेट है, तो आज की डेट को नेक्स्ट डेट दी गई है और उनसे रिकॉर्ड मंगवाए हैं, क्या बताइए क्या है। तो ना तो कोई फाइनल डिसीजन आया, ना डिसमिस किया, और ना ही 3 तारीख को कोई फाइनल डिसीजन आ रहा है। वो सिर्फ 3 तारीख को अपने जवाब पेश करेंगे। वो जवाब को देखते हुए इनकी बात देखते दोनों को सुनेंगे और देन डिसाइड होगा कि उनको डिसमिस करनी है या रिजल्ट रिवाइज करना है। अब आता है अपनी ओपिनियन कि क्या रिजल्ट का रिवाइज होने की कोई उम्मीद है क्या बेटा। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात हम बात करें जुवेनाइल जस्टिस की, तो 2 सवाल डिलीट होने चाहिए, और अगर वो 2 सवाल अगर अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो 100% रिजल्ट रिवाइज होगा, क्योंकि 2 सवाल और डिलीट होंगे। वो सामने दिख रहा है अपन सबको। इंडिसेंट वाला आंसर चेंज होगा, ये अगर वो मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार बैरक की चीज नहीं मानते हैं। बैरक में 3 बातें लिखी हुई, उनका ऑब्जेक्ट क्या था, या तो उनको डिलीट करना पड़ेगा या आंसर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कानून प्रकाशक के बैरक में तीनों डेट लिखी हुई है। तो जो पहले इन्होंने डेट का आंसर दिया वो सही था, तो उसके हिसाब से तो उसको फिर चेंज होगा। रही बात अपने अकारण सकारण विलोम शब्द की, इसका चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। और दिल्ली वाला स्थान, क्योंकि स्थान उसमें संज्ञा दे दी, तो इसलिए इसमें कंट्रोवर्सी है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। हाँ, इंडिसेंट वाला चेंज होने की उम्मीद है और 2 सवाल चेंज होने चाहिए। अब आता है सीआरपीसी का सेक्शन 41। इसका तो लॉजिक मुझे भी नहीं समझ में आया कि इसको चैलेंज क्यों किया गया, क्योंकि देखो मैंने ढंग से इसको देखा भी नहीं है और मुझे भी नहीं लगता है। तो भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक का आंसर चेंज होना और 2 के डिलीट होना। इतना होने पर भी रिजल्ट तो रिवाइज आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन होने चाहिए। एक बात बताओ आप मुझे, इन्होंने कहा कि जब हमने फॉर्म निकाला था तब जेजेट पुराना था। अब बताओ, जिस बच्चे ने सितंबर में, क्योंकि नवंबर में एग्जाम था तो बहुत सारे बच्चे तो टू द टाइम करते हैं ना तैयारी, सितंबर या अक्टूबर में जिसने तैयारी की वो पुराना जेजेट क्यों देखेगा? उसको तो पता ना अमेंडमेंट आ गया। और मार्केट में जितने भी हमारे पास बैरक अवेलेबल है सब में नया है, वही हम तो बैरक पे फेथ करते हैं, वही पढ़ते हैं हम। इवन तो इंटरनेट से भी जब आप निकालते हो तब भी वही निकलता है, आपका प्रिंट आउट देखो आपका अपडेट वाला निकलता है। तो उस हिसाब से इन 2 क्वेश्चन को चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, पुराने को नहीं मानना चाहिए। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 100% रिवाइज होगा, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट करवाना चाहिए। बाकी देखो क्या होता है, हम तो सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज जोधपुर हाईकोर्ट लगी हुई रीट का आज ये डिसाइडेड था। अब जयपुर वाली रीट का मुझे भी आइडिया नहीं क्या हुआ, ये जोधपुर वाली रीट का ये था। ठीक है, चलिए, क्योंकि कब से मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने कहा फाइनली बना देते इसका वीडियो। चलिए, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा आप लोग।